सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम एमए उत्तरार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र काव्य संस्कृत मूलक संस्कृति एवं निबंध के अंतर्गत तीसरी इकाई वैदिक साहित्य के अंतर्गत आज हम संहिता साहित्य के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम संहिता साहित्य के सामान्य परिचय को देखते हैं। वैदिक मंत्रों का संग्रह संहिता कहलाता है। इन मंत्रों के मौलिक रूप में वैदिक पदों का परस्पर अधिकतम सन्निकर्ष है। इसीलिए पाणिनि ने संहिता का अर्थ किया है परः सन्निकर्ष संहिता। वस्तुतः वैदिक संहिताओं में परस्पर संधिबद्ध मंत्रों का संकलन है। ये मंत्र पहले विभिन्न ऋषि कुलों में बिखरे हुए थे, जिन्हें संकलित किया गया, वैज्ञानिक व्यवस्था से एकत्रित किया गया। स्पष्टतः यह संकलन उद्देश्य विशेष से मंत्रों के आविर्भाव काल के बहुत समय बाद में हुआ। वैदिक संहिताएं मुख्यतः चार हैं: ऋग्वैदिक संहिता, यजुर्वेदिक संहिता, सामवेदिक संहिता तथा अथर्ववेदिक संहिता। इन संहिताओं का पारस्परिक पार्थक्य यज्ञों में उपयोग के लिए संकलित मंत्रों के परस्पर भेद के कारण था। सामान्यतः वैदिक यज्ञ में जो व्यक्ति पुरोहित के रूप में अनुष्ठान करते थे, उन्हें ऋतिक कहा जाता था। इस शब्द का निर्वचन है ऋतो याजति इति ऋतिक, अर्थात जो यज्ञ काल में अनुष्ठान कराए वही ऋतिक कहलाता है। यह वैदिक युग के पुरोहितों की संस्था के रूप में प्रसिद्ध था, जिसके चार वर्ग होते थे: होता, अधर्व्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। होता का काम यज्ञों में देवताओं का आह्वान करना था। होता नामक का जो रीति है वह ऋग्वेद से संबंधित है, जिससे वे प्रतीकात्मक रूप से आकर यज्ञ में अर्पित हव्य का ग्रहण करें। ऋचाओं के छोटे बड़े संग्रह बनाकर वह इस आवाहन कार्य को संपन्न करता था। ऋचाओं में संबद्ध देवताओं की प्रशंसा, गुणों का वर्णन तथा यज्ञ में उपस्थित होने की याचना सामान्यतः होती थी। ऋचाएं देवताओं के अर्चन का साधन थी। होता के उपयोग के लिए उपलब्ध समस्त ऋचाओं का संकलन करके ऋग्वैदिक संहिता बनी। इसीलिए ऋग्वेद को होर्तवेद भी कहा गया है। उद्गाता का काम यज्ञों में संगीतात्मक ऋचाओं का विशेष पद्धति से गान करके देवताओं को प्रसन्न करना था। उसके उपयोग के लिए कतिपय उत्कृष्ट ऋचाओं का संकलन करके सामवेद संहिता बनी। साम का अर्थ है ऋचा और गान का समन्वय। ऐसा प्रसादन के लिए होता था, इसीलिए कालांतर में प्रसादन, सांत्वना, अपनी ओर मिलना इत्यादि अर्थों में साम का प्रयोग होने लगा। उद्गाता यानी उत प्लस गे प्लस त्रिच यानी जोर से गाने वाला के उपयोग के लिए संकलित सामवेद को इसीलिए उद्गात वेद भी कहते हैं। अब देखते हैं अधर्व्यु। अधर्व्यु नामक ऋतिक अधर्व अर्थात यज्ञ के अनुष्ठान का पूरा भार संभालता था। अध्वरम युनिक्ति इत्य अधर्व्युः, अध्वरम काम्यते वाह। इस प्रकार निरुक्त में अधर्व्यु का शब्द निर्वचन किया गया है। स्पष्टतः यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋतिक था, क्योंकि यज्ञ के उपक्रम यानी आरंभ से लेकर परिचालन और समाप्ति तक सभी क्रियाकलापों का संगठन संयोजन इसी का कार्य था। यज्ञ संचालन के लिए उपयोगी मंत्रों को उस युग में यजुस कहते थे। इसीलिए अधर्व्यु के उपयोग के लिए आवश्यक सभी मंत्रों को संकलित करके यजुर्वेद संहिता बनी। अधर्व्यु का महत्व इसी से ज्ञात हो सकता है कि इसी के कार्य में प्रवृत्त होने पर अन्य ऋतिजों का कार्य आरंभ होता है। यजुर्वेद को अधर्व्यु वेद या आधर्व्य वेद कहा गया है। ब्रह्मा कहा जाने वाला ऋतिक यज्ञ का निरीक्षण करता है, सभी क्रियाओं के साक्षी के रूप में अनुमति देता है। वह अशुद्धियों का संशोधन, संकट का निवारण, ब्रह्म का समाधान आदि अनेक कार्य करता है। उस तीनों वेदों में निपुण कहा गया है, फिर भी उसकी अपनी क्रिया से संबद्ध मंत्रों को संकलित करके अथर्ववेद संहिता बनाएगी, जिसे अंतर्गत ब्रह्मवेद भी कहा गया है।
इस प्रकार संहिताओं के वर्गीकरण के मूल में उपरोक्त ऋतुजों के कार्यों का विभाजन ही था। इन संहिताओं के कालांतर में अनेक शाखाएं बन गई, क्योंकि मंत्रों के संकलन तथा उच्चारण से संबद्ध भेदों का आविर्भाव हुआ। धार्मिक उपयोग के कारण बहुत दिनों तक शाखाएं सुरक्षित रही, किंतु क्रमशः अनेक शाखाएं लुप्त हो गई। वैदिक शाखाओं की अधिकतम संख्या का निर्देश पतंजलि ने अपने महाभाष्य के प्रथम आह्निक में इस प्रकार किया है। चत्वारः वेदाः सांगाः सदस्याः बहुधा भिन्नाः, अर्थात 4 वेद अपने अंगों यानी वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तं तथा ज्योतिष्य तथा उपनिषदों के साथ अनेक प्रकार से पृथक युक्त हैं। यजुर्वेद की 101 शाखाएं हैं। सामवेद एक सहस्त्र शाखाओं में विभक्त है और ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं और अथर्ववेद 9 प्रकार का है। कहने का तात्पर्य कि हमारा यजुर्वेद प्रश्न पूछा भी जाता, परीक्षा उपयोगी भी है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है कि यजुर्वेद की कितनी शाखाएं मानी गई? 101 शाखाएं मानी गई। सामवेद की 1000 शाखाएं सहस्त्र शाखाओं में विभक्त है और ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, जिसमें साकल, सांख्यायन, भास्कर, मांडुक्य और आश्वलायन प्रमुख है और अथर्ववेद 9 प्रकार का है। आगे हम इन सब का विभाजन इनके परिचय में पढ़ेंगे। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक वैदिक शाखा का अपना ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद तथा वेदांग साहित्य भी था। आज कुछ वैदिक शाखाओं के संहिता ग्रंथ नहीं मिलते हैं तो ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं। किसी का कोई वेदांग ग्रंथ ही है, शेष साहित्य नहीं। शाखा के लुप्त होने की कोई व्यवस्था नहीं कि सबके ग्रंथ समाप्त ही हो गए, फिर भी अधिसंख्यक शाखाएं सर्वथा लुप्त हो गई है, जिनके नाम भर रह गए हैं। अब हम देखते हैं, पहला ऋग्वेद संहिता के संदर्भ में पढ़ते हैं। चारों वेदों में महत्व की दृष्टि से ऋग्वेद का नाम प्रथम लिया जाता है। यह सभी वेदों में अव्यवहित है। आकार प्रकार में अन्य संहिताओं की अपेक्षा ऋग्वेद संहिता बड़ी है। इसकी ऋचाओं का संकलन अन्य वैदिक संहिताओं में प्रचुर रूप से हुआ है, जिनमें सामवेद तो प्रायः पूर्णतः ऋग आश्रित ही है। यज्ञ की पूर्णता की दृष्टि से ऋग्वेद की ऋचाओं का महत्व माना गया है। कहा गया है कि यजुष और सामन के प्रयोग से यज्ञ शिथिल यानी अपूर्ण रह जाता है, किंतु ऋग के प्रयोग से दृढ़ होता है। वेदों से संबद्ध सभी ब्राह्मण ग्रंथ अपने प्रतिपाद्य अर्थ के विषय में विश्वास उत्पन्न करने के लिए यही कहते हैं कि ऐसा ऋचा में कहा गया है। वैदिक और लौकिक सभी उद्धरणों में ऋग्वेद का नाम लेकर ही अन्य वेदों का नाम लिया गया है। ऐसी स्थिति में ऋग्वेद संहिता का महत्व वैदिक साहित्य में अक्षुण्ण है। यह संसार का प्रथम ग्रंथ है। अब ऋग्वेद की शाखाओं के बारे में देखते हैं। महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख है, किंतु चरण व्यूह के अनुसार 5 शाखाएं मुख्य हैं: साकल, वाष्कल, आश्वालायन, सांख्यायन तथा मांडुक्यन। संप्रति यानी इस समय साकल शाखा की ही संहिता उपलब्ध है। आश्वालायन शाखा के स्तोत्र और गृह सूत्र ही मिलते हैं। सांख्यायन शाखा के ब्राह्मण और आरण्यक प्राप्य है। अन्य शाखाएं नाम मात्र शेष है। अब विभाजन देखते हैं ऋग्वेद का। ऋग्वेद का विभाजन 2 प्रकार से किया गया है: ऐतिहासिक विभाजन और पाठपरक विभाजन। प्रथम विभाजन को मंडल कर्म कहते हैं, जिससे ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। प्रत्येक मंडल अनुवाकों में और अनुवाक पुनः सूक्तों में विभक्त है। सूक्तों में ऋचाएं या मंत्र है। इस प्रकार यह कर्म क्रमशः 10 मंडल, 85 अनुवाक, 1028 सूक्त और 10,580 से 1/4 मंत्रों के रूप में विभक्त है। यानी ऋग्वेद का विभाजन अगर हम सामान्य रूप में देखें तो ऋग्वेद 10 मंडल है, इसमें 85 अनुवाक है, 1028 सूक्त और 10,580 से 1/4 मंत्रों में यह विभक्त है। यह कर्म अधिक प्रचलित है और उपयुक्त है। देवताओं के अनुसार सूक्तों का वर्गीकरण इसमें हुआ है। ऋग्वेद के मंत्र का निर्देश करने के लिए क्रमशः मंडल, सूक्त और मंत्र की संख्या दी जाती है। इसी विभाजन पद्धति का आश्रय लिया जाता है। दूसरा विभाजन अष्टक कर्म कहलाता है, जिसके अनुसार संपूर्ण ग्रंथ 8 अष्टकों में विभक्त हैं। प्रत्येक अष्टक में 8-8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से वर्गों में विभक्त किया गया है। एक एक वर्ग में मंत्र समूह है। ऋग्वेद में कुल वर्गों की संख्या 2024 है। यह विभाजन ऋग्वेद के पारायण की दृष्टि से किया गया था। इसमें ऋषि या देवता की समानता पर विचार नहीं किया गया है। इस कर्म का निर्देश आधुनिक वैदिक विद्वान नहीं करते हैं, क्योंकि यह आकृति मूलक है, ऐतिहासिक नहीं है। मंडल कर्म ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक विभाजन है। आधुनिक विद्वानों का मत है कि द्वितीय से सप्तम मंडल तक का भाग ऋग्वेद का प्राचीनतम अंश है, जिसमें प्रत्येक मंडल किसी ऋषि
या उसके किसी वंश से संबद्ध मंत्रों का संग्रह है। ये ऋषि क्रमशः इस प्रकार हैं, दूसरे से सप्तम मंडल तक, जिसमें दूसरा मंडल का जो ऋषि है वह घृतस्मद है, तृतीय का वैश्वामित्र, चतुर्थ का वामदेव, पंचम का अत्रि, षष्ठ का भरद्वाज और सप्तम का वशिष्ठ। और पहले मंडल का पूछे तो श्रताचीन है। इस तरह से श्रताचीन, घृतस्मद, वैश्वामित्र, वामदेव, अग्नि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कर्ण और भृगु वंश विशेष से संबद्ध होने के कारण इन मंडलों को वंश मंडल कहते हैं। अष्टम मंडल में संकलित मंत्रों के ऋषि कण्व और अंगिरस के वंशज हैं। नवम मंडल की विशिष्टता केवल सोम देवता की स्तुति है। सोम का एक नाम पवमान होने से इस मंडल का नाम पवमान मंडल भी है। इन मंडलों के संकलित हो जाने पर इनके आदि और अंत में एक एक मंडल यानी प्रत्येक में 191 सूक्त छोड़ दिए जाए, जिसे ऋग्वेद 10 मंडलों का 10 श्रुति बन गया है। भाषा, छंद, नवीन देवताओं तथा नव्य दार्शनिक कल्पनाओं के कारण दसम मंडल अन्य मंडलों की अपेक्षा अर्वाचीन है। यानी प्रश्न पूछा जाए कि ऋग्वेद का जो कौन सा मंडल अर्वाचीन माना गया, तो 10वां मंडल है वह अर्वाचीन माना गया। यही मंडल कर्म की ऐतिहासिकता है। ऋग्वेद की ऋचाएँ पृथ्वी के आदि मनीषियों के आविष्ट मानस से उद्भूत है। ये मनीषी ऋषि थे, मंत्रों का साक्षात्कार उन्होंने किया था, इसीलिए प्रत्येक मंत्र किसी न किसी ऋषि से संबद्ध है। इन ऋचाओं का किसी देवता से भी संबंध है। ऋचा में अस्तुत्वीय किसी शक्ति विशेष को देवता कहते हैं, जिनके समान में ये ऋचा प्रकट हुई तथा उस ऋचा को पढ़कर उन्हीं के लिए आहुतियाँ या अन्य उपहार दिए जाते थे। पुनः प्रत्येक ऋचा किसी छंद में निबद्ध है, अर्थात उसमें नियत अक्षरों की पाद व्यवस्था है, जिससे सम्यक उच्चारण और विराम होते हैं। यज्ञ संस्था का विकास होने से मंत्रों को किसी कर्म के समय विनियुक्त किया जाने लगा, अर्थात उनका नियत विनियोग कर्म प्रयोग भी आवश्यक माना गया। इस प्रकार ऋग्वेद की ऋचाओं के परंपरागत अध्ययन में 4 बातों का ज्ञान आवश्यक हुआ: ऋषि, देवता, छंद तथा विनियोग। अन्य वैदिक संहिताओं में भी यही बातें हैं, केवल छंद की स्थिति सर्वत्र नहीं है, अतः उनके अध्ययन में भी यह आवश्यक है। इन तथ्यों के ज्ञान के अथर्वपाद के रूप में कहा गया है कि जो व्यक्ति मंत्र के ऋषि, छंद, देवता और विनियोग ब्राह्मण ग्रंथों में निर्दिष्ट क्रम का प्रयोग को जाने बिना उस मंत्र का अध्यापन करता है या उससे यज्ञ कराता है, वह निष्फल कर्म करता है, घृत में डाला जाता है और पापी होता है। यही कारण है कि ऋग्वेद आदि संस्करणों में सूक्त के ऊपर ऋषि, देवता और छंद का निर्देश रहता है। विनियोग का निर्देश केवल याज्ञिकों के लिए होता है। सायण आचार्य ने अपने भाष्य में चारों का यथेष्ट निर्देश किया है। ऋग्वेद का महत्व को देखते हैं। ऋग्वेद का महत्व इसकी विषय वस्तु के अनुशीलन में निहित है। तदनुसार इसमें धर्म, संस्कृति, समाज, राजनीति, अर्थ, दर्शन और काव्य का अद्भुत समन्वय है। भारतीय साहित्य के चतुर्दिक विकास का उत्स ऋग्वेद में ही है। धर्म की दृष्टि से देवताओं की आराधना, यज्ञों का अनुष्ठान, पाप, पुण्य और स्वर्ग नरक की कल्पना इत्यादि है। संस्कृति की दृष्टि से आचार के नियम, कर्म, हिंसा, अहिंसा, शिष्टाचार और जीवन का लक्ष्य इसमें निरूपित है। समाज का निरूपण करते हुए वर्ण व्यवस्था, विवाह आदि का वर्णन, नगर, ग्राम की योजना, आहार, परिधान आदि बातें दी गई है। इतिहास से संबद्ध ऋषि वंश, देवासुर, युद्ध और विविध आख्यान दिए गए हैं। राजनीतिक दृष्टि से राजा, उसके कर्तव्य, शासन तंत्र, राष्ट्र की कल्पना, प्रजा के अधिकार आदि की चर्चा है। अर्थ की दृष्टि से कृषि व्यवस्था, जीविका के साधन, व्यापार, विविध वृत्तियों का ग्रहण, मुद्रा, पशुपालन आदि इसमें चित्रित हैं। दार्शनिक दृष्टि से पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त आदि में सृष्टि के विकास, एकेश्वरवाद, मोक्ष आदि का वर्णन है। ऋग्वेद में काव्यत्व निर्विवाद है। उषा देवताओं के वर्णन में तथा अन्यत्र भी शैली, छंद, अलंकार आदि की दृष्टि से यह काव्य का विकसित रूप मिलता है। काव्यशास्त्र, नाटक और आख्यान के उद्गम के रूप में ऋग्वेद को सर्वत्र मान्यता मिली है। संसार के प्रथम ग्रंथ के रूप में होने पर भी इसका रूप विश्वकोश का है, जिसमें ज्ञान और मेधा के सभी पक्षों का चित्रण प्रस्तुत किया गया है।